अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मुबारकतुल फातिहा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदि अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफ़ीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबे काबा व क़ौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सक़लैन सय्यदुना व नबियोना वो शफ़ीओना वो तबीबोना वो हबीबोना वो करीमोना वो इमामोना वो मलजाना वो मुग़ीसना वो अव्वलोना वो औसतोना वो आखिरोना वो कुल्लोना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बाबा से बुलंद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरी जान कोई चालाकी नहीं, पढ़ाओ। तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरा कान तेज है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदगाने तौहीद वो आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे।
माशाअल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रज़ा, अहले बैत की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, आपकी मोहब्बतें, ये तमाम चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। अच्छा, একটু কথা আমাকে বলুন कि আপনারা বুঝতে পারছেন না আমি যে বলছি? হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ সবাই হিন্দি উর্দু বুঝেন না। দেখেন আমিও বাঙালি মুসলমান, কিন্তু আমি বেশি বাঙালি থাকি না, তাই জন্য আমার বাংলা আপনাদের মতো ভালো নয়। কিন্তু আমি চেষ্টা করব कि আমি এমন কথা করি कि আপনাদেরকে বুঝতে কষ্ট হয় না। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हैं? अच्छा, सब समझ रहे हैं आखिरी आदमी तक? दोनों हाथ उठा के सबका है नारा हैदरी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अली का नारा रिमझिम नहीं, अली का नारा मौसलाधार बरसात में बरसता है। तवज्जो। और हम नारे हैदरी क्यों ना लगाएं? या अली तो हमारी पहचान है, या अली हमारी आइडेंटिटी है। तवज्जो। मदीने में जब नबी हिजरत करके आ गए, मुसलमान जब मदीने में आ गए तो पहचानना मुश्किल होता था कि अपना कौन है, पराया कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, वफादार कौन है, गद्दार कौन है। तो सहाबा फरमाते हैं जब भी हमें किसी इंसान को चेक करना होता था कि यह अपना है या पराया, यह वफादार है या गद्दार, यह मोमिन है या मुनाफिक, तो हम सामने वाले के सामने हम जिक्र अली किया करते थे। अगर चेहरा खिल जाता था तो समझ जाते थे कि वफादार है, अगर चेहरा मुरझा जाता था तो समझ जाते थे पैदाइशी गद्दार है। ए भाई थोड़ा साउंड बढ़ा देना मेरे जान, क्या तकलीफ हो रही है तुमको? मेरा नजराना मैं तुझे दे दूंगा, चल अब तो साउंड बढ़ा दे मेरे भाई। एक सलावत पढ़े आप लोग सब मिलकर बाबाज़ बुलंद। हाँ, पूरी तवज्जो। देखिए आप लोग भी सोचते होंगे ना कि मौलाना शब्बीर साहब की क्या माइक वालों से दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं है, इनसे हमारी पुरानी रिश्तेदारी है। और पता है हमें इनके पैतरे पता है, जब मैं अपनी आवाज स्लो करता हूं तो ये बढ़ा देते हैं, और जब मैं अपनी आवाज बढ़ाता हूं तो ये चुपके से स्लो कर देते हैं। ये सोचते हैं सारे मौलवी बेवकूफ होते हैं। तवज्जो। तो हमारी आइडेंटिटी है जिक्र अली, हमारी पहचान बोलिए अली, हमारी पहचान, हमारी जान, हमारी शान, हमारा ईमान, हमारा जादा, हमारा इमाम, हमारा रहबर, हमारा वली, हमारा पेशवा, हमारा मुर्शिद, हमारा पीर। तो दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। पता चलना चाहिए अली वालों के बीच पढ़ रहा हूं। जमाने के जलसों में और हमारी मजलिसों में कुछ फर्क तो होना चाहिए। मेरे नबी से पूछा साहबा ने, या रसूल अल्लाह, जिस तरह फूल की जीनत खुशबू है, जिस तरह सूरज की जीनत रोशनी है, जिस तरह चांद की जीनत चांदनी है, जिस तरह आसमानों की जीनत बुलंदी है, जिस तरह जमीनों की जीनत पस्ती है, या रसूल अल्लाह मजलिसों की जीनत क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, जीनत दो अपनी मजलिसों को अली इब्ने अबी तालिब के जिक्र से। एक मुसलमान उठा और उठ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने तो कहा अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो, तो या रसूल अल्लाह आप तो अली से भी अफजल हैं, तो क्यों ना हम जीनत दे अपनी मजलिसों को बेजिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम क्यों ना आपके जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत दे। या रसूल अल्लाह, आपने कहा कि जीनत दो अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से, तो अल्लाह तो आपसे भी बड़ा है, अल्लाह तो अली से भी बड़ा है, तो क्यों ना हम जीनत दे अपनी मजलिसों को अल्लाह के जिक्र से। मेरे नबी ने कहा तुम सही कह रहे हो, अगर तुम चाहो तो मेरे जिक्र से
भी जीनत दे सकते हो, अगर तुम चाहो तो अल्लाह के जिक्र से भी जीनत दे सकते हो, मगर तुम्हें पता है अगर तुमने अली का जिक्र किया तो ले अन्ना जिक्रहु जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादा। अरे अली का जिक्र ही मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है। नारे हैदरी हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। ले अन्ना जिक्रहु जिक्री। अच्छा, नारे का बाइकाट नहीं है ना यहाँ? नारा हैदरी का बाइकाट नहीं है ना? हाथ उठाकर मुझे बताइए, नारा हैदरी का बाइकाट नहीं है ना यहाँ? सब अली वाले बैठे हैं ना? तो फिर शर्मा क्यों रहे हो अली का नाम लेने पर? साइलेंट क्यों है? क्यों खामोश हो? मौला अली फरमाते हैं बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलोगे तो पहचाने जाओगे। यहां अली अली बोलोगे तब वहां बोल पाओगे, हैं? और जो यहां खामोश रहा ना वो वहां भी खामोश रहेगा। अली तो तभी मदद को आएंगे ना जब पुकारोगे, हैं? तो जो यहां कहेगा वही वहां कहेगा। अल्लाह कुरान में कह रहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। पूरी तवज्जो, अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अच्छा, 1400 बरस के बाद आज मुसलमानों में कुछ ऐसे मौलवी पैदा हो गए जो दूसरी कौमों को एक नजरिया दे रहे हैं। क्या? का देखो इस्लाम शुरू हुआ है आखिरी नबी से। पूरी तवज्जो कीजिएगा, আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি কি বলছি? माशाअल्लाह। मौलवी बोलছে कि इस्लाम शुरू हुआ है आखिरी नबी से। तो अब जो दूसरी कौमें हैं, जो दूसरे धर्म वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम तो एक नया दीन है और इस्लाम स्टार्ट हुए 1400 साल हुआ है। तवज्जो, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस्लाम आखिरी नबी से शुरू हुआ तो फिर पहले नबी कौन सा दिन लेकर आए थे? जनाबे आदम क्या लेकर आए थे? हजरत शीस क्या लेकर आए थे? जनाबे मूसा क्या लेकर आए थे? हजरत ईसा क्या लेकर आए थे? कहा नहीं, सब इस्लाम लेकर आए। तवज्जो, आदम भी इस्लाम लेकर आए, मूसा भी इस्लाम लेकर आए, ईसा भी इस्लाम लेकर आए। तवज्जो, तो इस्लाम का आगाज हुआ है हजरत आदम से, इस्लाम कंप्लीट हुआ है हमारे नबी पर, सरकारे मुस्तफा पर। अल्लाह ने कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ मेरे हबीब, हमने आप पर दीन मुकम्मल कर दिया। वअतममतु अलैकुम नेमती, और हमने नेमतें आप पर तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ऐ मेरे हबीब आज अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। तवज्जो, अब मेरा मजमा मुझसे पूछेगा ना कि मौलाना अल्लाह इस्लाम से राजी कब हुआ? कौन सा साल था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? कौन सा महीना था जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? कौन सी तारीख थी जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ? तो मैंने कहा सुन, जिस साल में अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ वो साल 10 हिजरी का था। तवज्जो, जिस महीने में अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ वो महीना जिलहज का महीना था। कहने लगे मौलाना तारीख भी तो बता दीजिए। मैंने कहा अगर तारीख बता दी तो मुनाफिक के कलेजे में छुरी चल जाएगी। आप जानते हैं तारीख कौन सी तारीख थी? का 18 जिलहज, ईद गदीर का मौका था। क्या हुआ? का नबी ने अली को हाथों कर लिया और ऐलान किया मन कुंतुम मौला हो फहादा अली बिन मौला। जैसे ही नबी ने ऐलान विलायत अली किया, फौरन आयत आ गई
अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया, आज मैंने नेमतें तमाम कर दी और आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। मैंने कहा परवरदिगार, तेरे नबी ने इस्लाम पहुंचाने की खातिर कितनी मुसीबतें उठाई, मगर अल्लाह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने यतीमी सहा, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने असीरी सहा, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को अपना वतन छोड़ना पड़ा, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरा नबी हिजरत कर गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंगे बद्र हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंगे उहद चला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी हिजरत कर गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। कब कहा? जब विलायत अली का ऐलान किया, अल्लाह ने कहा आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। मैंने कहा जरा होश के नाखून ले, जब अली के विलायत के बगैर अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होगा तो मुसलमान से क्या राजी होगा? जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो फिर मुसलमान से क्या राजी होगा? तवज्जो, अल्लाह इस्लाम से राजी तब हुआ जब अली की विलायत का ऐलान हुआ। पूरी तवज्जो है ना? जब अली को हाथों पर उठाकर नबी ने कहा मन कुंतुम मौला हो फहादा अली मौला, मैं जिसका मौला। तवज्जो, नबी के इस फिक्रे पर गौर करना। नबी कह रहे मैं जिसका मौला। अब जाकर ढूंढते रहना कि नबी किस का मौला। तवज्जो, अगर नबी मुसलमानों का मौला तो अली मुसलमानों का मौला। अगर नबी फरिश्तों का मौला तो अली फरिश्तों का मौला। अगर नबी मलाइका का मौला तो अली मलाइका का मौला। अगर नबी हूरो गुलमान का मौला तो अली हूरो गुलमान का मौला। तो मुसलमान मौलवी कहने लगा मौलाना, नबी सिर्फ उम्मतियों का मौला नहीं है, नबी हमारा तमाम नबियों का भी मौला है। तो आदम से लेकर ईसा तक का मौला मेरा नबी, तो जिसका मौला नबी उसका मौला अली। अब बात समझ में आई कि फकत आदमियों के मौला को अली नहीं कहते, आदम के मौला को अली कहते हैं। माशाअल्लाह, अली अली, दोनों हाथ उठाकर अली 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 अली, माशाअल्लाह, अली 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 अली, माशाअल्लाह, अली 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 अली। एक सलावात भी पढ़े इतनी बुलंद आवाज है, बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली जिसका मौला, नबी उसका मौला। अब यह हदीस इतनी तवातुर के साथ आई है और इल्मुल रिजाल में इसका इतना मुस्तनद स्टेटस है कि मौलवी हदीस में तो डंडी नहीं मार सका तो तर्जुमे में डंडी मार दी। कहने लगा वो ना हदीस तो ठीक है, नबी ने कहा मैं जिसका मौला अली उसका मौला। मैंने कहा तो कहने लगा मौला के माने है दोस्त है? क्या माने हैं मौला के? कहने लगा मौला के माने हैं दोस्त। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है नबी कह रहे थे मैं जिसका फ्रेंड हूं।
मैंने कहा बेगैरत, नबी तेरा फ्रेंड है या अल्लाह का हबीब है? तवज्जो, नबी हमारा दोस्त नहीं है, नबी हमारे सरदार हैं। आपने सुना ना, पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि नबी उम्मत का दोस्त नहीं है, नबी उम्मत का सरदार है। यानी नबी कह रहे मैं जिस जिसका सरदार हूं, अली उसका सरदार है। तवज्जो, हमने अली को मौला कहा तो कहने लगे मौला के माने दोस्त हैं, और हमने हुसैन को इमाम कहा तो कहने लगे इमाम के माने बादशाह हैं। तवज्जो कीजिएगा, इमाम के माने बादशाह हैं। तो भाई यही तो फर्क है मौलवी तुझ में और हम हुसैनियों में, कि तू ये कहता है कि जो बादशाह होता है वो इमाम होता है, और हम कहते हैं जो इमाम होता है वो बादशाह होता है। दलील क्या है? ख्वाजा से जाकर पूछना, ख्वाजा ने कहा बादशाह हुसैन, ख्वाजा ने बादशाह को इमाम नहीं कहा, ख्वाजा ने इमाम को बादशाह कहा। जियो अली अली हैदरी अल्लाह, जियो मेरी जान, माशाअल्लाह। मौला सलामत रखे तुझे बेटा, तूने अली का नारा लगाकर बता दिया तो शरीफ माँ का बेटा है। तवज्जो, अली का नारा वही लगाते हैं जिनकी माए शरीफ होती है भाई। इसीलिए तो हमारे छठे इमाम ने कहा ना, जब मेरे जद अली का जिक्र सुनो चेहरा खिल जाए तो हाथ उठाकर अपनी माँ के हक में दुआ करना। तेरी माँ ने अमानत में खयानत नहीं की है, तब अल्लाह ने तेरे दिल में अली की विलायत डाली। ये पहचान है माओ की शराफत की, ये हमारी पहचान है अली अली करना। कसम खुदा की, हम सारी दुनिया में पहचाने जाते हैं अली की वजह से। मैं एक बात आपको बताऊंगा, नमाज की अफजल हमारे सरों पर, रोजे की अजमत हमारे सरों पर, मगर मुझे इंसाफ से बताइए कि जो भी दूसरे कौमों के लोग इस फर्श अज़ा में आए तो आपकी अज़ादारी देखकर या आपकी नमाजों को देखकर? तवज्जो भाई, आपकी अज़ादारी ही देखकर आए ना। तवज्जो, इसलिए कि यहां पर पहले अकीदा दुरुस्त करवाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, अगर अकीदा ही नहीं है अल्लाह की तौहीद पर तो फिर ऐसी नमाज का क्या फायदा? तो अगर अहले बैत की मोहब्बत ही नहीं है तो नमाज में दरूद किस पर पड़ेगा? इसलिए कि इमाम शाफई फरमाते हैं, ऐ अहले बैत रसूल, आपकी अजमत के लिए इतना कहना काफी है कि किसी नमाजी की उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक वो आप अहले बैत पर दरूद ना भेजे। जब तक अहले बैत पर नमाज में दरूद नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज क्या है? फाइन क़ुबिलत क़ुबिला मा सबहा, हर अमल कबूल अगर नमाज कबूल। तो भाई नमाज कैसे कबूल होगी? का नमाज तब कबूल होगी जब मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ोगे, है ना? अच्छा, दरूद क्या है जरा बताओ, मैं पढ़ रहा हूं, बताना सही के गलत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, खत्म, दरूद खत्म हो गया। कहा नहीं मौलाना आगे भी पढ़िए, वाले मोहम्मद। क्या मतलब? कहा नमाज में फकत नबी पर दरूद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आले नबी पर भी दरूद पढ़ना पड़ेगा। यानी अल्लाह बता रहा है फकत जश्न नबी मनाने से काम नहीं चलेगा, गमे हुसैन भी मनाना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बगैर नवासों के अल्लाह नाना की मोहब्बत कबूल नहीं करने वाला।
कोई ये वफा की निशानी नहीं है, यकीन है मुझे बदगुमानी नहीं है, और नाना के आशिक नवासे के दुश्मन कहीं से भी तू खानदानी नहीं है। अगर वाकई नबी से मोहब्बत है तो फिर नबी के नवासों से मोहब्बत करना पड़ेगा। इस्लाम वो नहीं है जो मुल्ला ने बताया, इस्लाम वो है जो रसूल अल्लाह ने बताया, है ना। तो हुजूर की सीरत है इस्लाम, मगर सीरत लिखने वालों की सीरत इस्लाम नहीं है। तवज्जो, अल्लाह कह रहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी का किरदार कैरेक्टर जमाने के लिए उस्वा हसना है। और जो मेरा नबी कह दे वही करना है, जो मेरा नबी करे वही करना है, उसी का नाम इस्लाम है। क्या मतलब? अल्लाह कह रहा अगर मेरा नबी कहे खड़े हो तो खड़े हो जाना। ये जो तुम दावा करते हो ना, कुल इन कुल तुम तुहिब्बुनल्लाह, अल्लाह कह रहा ये जो तुम दावा करते हो ना कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आज है ना हमारे बीच भी कुछ लोग जो खाली अल्लाह ही अल्लाह, हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह। तो अल्लाह कह रहा फकत दावा कबूल नहीं है, साबित करना पड़ेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। परवरदिगार हम साबित कैसे करें कि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह कह रहा फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद के पीछे चलो, मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो। क्या मतलब? जो मोहम्मद करे वो करो, जो मोहम्मद कहे वो करो। अगर नबी कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना, अगर नबी कहे बैठो तो बैठ जाना, अगर नबी कहे जागो तो जाग जाना, अगर नबी कहे सो तो सो जाना, अगर नबी कहे जंग करो तो जंग करना, अगर मेरे नबी कहे सुनो करना तो सुनो करना। नहीं पहुंचा मेरा मजमा, जुमला बदल कर मैं कह दूं, अगर नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम। तवज्जो, अगर नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम, अगर नबी कहे बैठो तो खड़े होना हराम, अगर नबी कहे जागो तो सोना हराम, और अगर नबी कहे सो तो रोना हराम। पूरी तवज्जो, जिसे नबी अपने गोद में बैठाए तुम उनको अपने दिल में बैठाओ, और जिसको नबी अपनी महफिल से उठाए। अल्लाह जाने आप भी कहाँ सुन रहे हैं। आपके सन्नाटे पर भी मेरा सलाम हो। मौलाना, या तो मैं इनको समझा नहीं पा रहा हूँ और या तो ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं। আপনাদের কে আমার কথা আপনি বুঝতে পারতে সত্যি বলুন, আপনারা ফরশাদাতে বসে আছেন, আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? একটু হাত তুলে বলুন তো যারা বুঝছে। একটা বুলন্দ আওয়াজে সালাওয়াত পড়ুন তো মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। देखिए तो प्रथम कष्ट है যদি আমি बांग्ला हो तो बोलते भालो बोलते पारतो तो मैं तो बांग्ला ही में बोलता। अब ये अजीब बात है कि लोग कहते हैं मैं बंगाली हूँ, अच्छा हूँ भी, हकीकत है, मगर चूँकि शहर में बहुत कम रहता हूँ और हमारे शहर का कबला आते हैं कलकत्ते में ज़रा माहौल नहीं है इस किस्म का, तो मुझे खुद अफसोस है। तो ऐसा करता हूँ कि आमी खूब धीमे धीमे आमी धीरे धीरे आमी बोलती। ठीक है, मेरी तकरीर आप जानते हैं एक राजधानी के ट्रैक में दौड़ती है, पर मैं आज इसको पूर्वा में ले आता हूँ। आप लोग एक मरतबा मेरी हौसला अफजाई के लिए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आखिरी आदमी तक, बुलंद तक। मेरे नबी का कैरेक्टर, द कैरेक्टर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फैमिली एंड हिज कंपेनियंस, मेरे नबी का कैरेक्टर हमारे लिए उसवा हसना है, रोल मॉडल है। यानी अगर किसी को फॉलो करना है, किसी के कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर में ढालना है, तो वो कैरेक्टर हमारे नबी का है। अच्छा, हमने तो सब कुछ नबी के कहने पे माना है ना, सब कुछ नबी के कहने पे माना। अच्छा, क्या हमने वही माना जिसे हमने देखा? बताएं मुझे,
क्या हमने नबी ने जिन चीजों को दिखाकर मनवाया, मसलन काबा दिखाया, मस्जिद दिखाई, मिंबर दिखाया, तो क्या हमने उन्हीं चीजों को माना जिसे नबी ने दिखाया? का नहीं मौलाना, हमने उनको भी माना जिसे नबी ने नहीं दिखाया। तवज्जो, आप बोलिए किसी ने यहां हजरत आदम को देखा है? नहीं देखा ना, मगर मानते हैं ना क्या आदम आए थे? किसके कहने पे मानते हैं? नबी के कहने पे ना। देखा किसी ने नहीं, मगर नबी के कहने पर सब मानते हैं ना कि आदम आए थे। अच्छा, इब्राहिम को किसी ने देखा? नहीं देखा ना, मगर मानते सब है नबी के कहने पर। इस्माइल को किसी ने देखा? नहीं देखा, मगर माना क्यों? कहा नबी के कहने पर। अच्छा, यहिया को किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। जकरिया को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। दाऊद को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। सलेमान को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। याकूब को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। यूसुफ को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। मूसा को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। ईसा को किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। अरे जन्नत भी किसी ने नहीं देखी, नबी के कहने पर मान लिया। कौसर भी किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। हूरों को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। गिलमान को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। फरिश्तों को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। अंबिया को किसी ने नहीं देखा, नबी के कहने पर मान लिया। अरे हक तो यह है कि खुदा को भी किसी ने नहीं देखा, मगर नबी के कहने पर मान लिया। मैंने कहा रे मौलवी जरा होश के ना खोल ले, जब 1,24,000 नबियों को तूने बिन देखे नबी के कहने पर मान लिया, तमाम फरिश्तों को बिन देखे नबी के कहने पर मान लिया, तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे 1.25 लाख के मजमे में गदीर के मैदान में हाथों पर उठाकर दिखाया? माशाअल्लाह। अली 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 माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। तुबला ये सदका है इस पर शेअज़ा का। दूसरी कौमों के बुढ़ों को इतनी आयतें याद नहीं है जितना हमारे बच्चे को अली का नाम याद है। ये सिर्फ सदका है फर्श अदा का। अच्छा ये बताइए, कोई बुकरात उठ के कहे कि नहीं हम आदम को तो मानेंगे, शीश को नहीं मानेंगे, हम मूसा को तो मानेंगे, ईसा को नहीं मानेंगे, हम इब्राहिम को तो मानेंगे, इस्माइल को नहीं मानेंगे, हम यहिया को तो मानेंगे, जकरिया को नहीं मानेंगे, हम दाऊद को तो मानेंगे, सलेमान को नहीं मानेंगे, हम इब्राहिम को तो मानेंगे, इसहाक को नहीं मानेंगे, हम याकूब को तो मानेंगे, यूसुफ को नहीं मानेंगे? कहा नहीं, सबको मानना पड़ेगा। अगर किसी एक का भी इनकार कर दिया तो लानती जहन्नमी। मैंने कहा अजीब बात है, अगर बिन देखे ईसा का इनकार किया तो फिर जहन्नमी, तो जो देख कर अली का इनकार कर दे। सलावत पढ़े आप लोग मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए इतनी ताकत तो मैं कहीं नहीं लगा रहा हूं जो यहां लगाना पड़ रहा है? और मुझे बात अब समझ में आ रही है कि आप लोग कह रहे हैं मेरी मोहब्बत में, मगर आधे को समझ में नहीं आ रही है बात। अच्छा मैं भी अब कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी समेट दूँ, इसलिए कि फिर ज़बरदस्ती तकरीर करके क्या फ़ायदा अगर लोग बातों को समझ ना पाए। अगर मुझे पहले बता दिया जाता कि क़िबला यहाँ पर कोई उर्दू नहीं समझेगा तो फिर मैं कहता भाई किसी और मौलवी को आप बुला लें, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि ऐसा हो। नहीं, ये फ़र्श अज़ा समझाने के लिए है। अगर लोगों को बात ही समझ में ना आए तो फिर क्या फायदा मजलिस पढ़ के। एक सलावत पढ़े आप लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सब मिलकर। तो जो बिन देखे
जिसको देखा नहीं उसका इनकार करे, जब उसका यह आलम, तो अल्लाह जाने जिसने देखकर इनकार किया हो है। अब बात समझ में आई ना कि मुसलमानों में अंधों की तादाद इतनी क्यों बढ़ रही है? इसलिए कि देखकर नहीं माना। तवज्जो कीजिएगा। और अली की विलायत कोई मामूली शय नहीं है। ये वो है अली की विलायत कि बगैर इसके अल्लाह कुछ भी कबूल नहीं करेगा। मैं शियों की नहीं, अपने सुन्नी भाइयों की किताब से पढ़ रहा हूं। उठाकर पढ़ना इमाम तबरानी से लेकर इमाम नेशापुरी तक। तवज्जो कीजिएगा। जब महशर का दिन आएगा ना, एक बंदा हर 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 मोड़ पर महशर में कामयाब होकर जन्नत की तरफ जाने लगेगा। उससे सारे सवाल हो जाएंगे, नमाज पढ़ा था कि नहीं, रोजा रखा था कि नहीं, हज किया था कि नहीं, ज़कात दिया था कि नहीं। तो सारे इम्तिहानों में जब कामयाब होकर एक शख्स जन्नत की तरफ जाने लगेगा तो निदाए गैबी आएगी। अल्लाह फरिश्तों को आवाज देकर कहेगा, अभी से जरा रोको रोको रोको। फरिश्ते कहेंगे, परवरदिगार किस लिए रोके? अल्लाह कहेगा, अभी इनसे एक सवाल पूछना है। फरिश्ते कहेंगे, या परवरदिगार इनसे तो सब कुछ पूछा जा चुका, नमाज पूछा जा चुका, रोजा पूछा जा चुका, हज पूछा जा चुका, ज़कात पूछा जा चुका, अब क्या पूछना बाकी है? अल्लाह कहेगा, इनसे पूछो कि अली की विलायत मानते थे कि नहीं। माशाअल्लाह। बेशक लब्बैक या हुसैन। सुनिए, मैं आपको एक आखिरी हदीस सुनाने लगा हूं, किसी शिया कुतुब से नहीं, कंजुल उम्माल अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब। नबी फरमाते हैं, अल्लाह किसी मुसलमान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जैसी उम्र दे और वो इतनी उम्र पाने के बाद इतनी नमाजें पढ़े कि उसकी कमर झुक जाए, इतना सजदा करे कि पेशानी उसकी काली हो जाए, माथे पर गड्ढे के निशान पड़ जाए। और नबी फरमाते हैं, इतना रोजा रखे कि सूख कर काटा हो जाए और हर साल हज को पैदल जाता हो और सफा मरवा की सही करते हुए हालत मजलूमी में मार दिया जाए और उसे काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान दफना दिया जाए। नबी फरमाते हैं, इन सारी बातों के बावजूद अगर उसके दिल में अली की विलायत पर जर्रा बराबर भी शक हुआ तो अल्लाह उसे ओंधे मुंह जहन्नम में डालेगा। या अब्बास या अब्बास, सब मिलकर। अगर अली की विलायत पर जर्रा बराबर भी शक हुआ तो नबी फरमाते हैं, औंधे मुंह जहन्नम में जाएगा।
उठाकर पढ़ो कौकब दुर्री फी मरातिब अली इब्न अबी तालिब से लेकर मुल्ला साले कशफी अल सुन्नी अल हनफी अल तिरमिजी से लेकर वो सरकार उबैदुल्लाह अमृतसरी ने अर्जहुल मतालिब में जिस हदीस को लिखा कि नबी ने फरमाया अगर मेरी सारी उम्मत अली की मोहब्बत में एक मकाम पर जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ना करता। पता चला कि जहन्नम बेनमाजियों के लिए नहीं बनी, दुश्मने अली के लिए बनी है, अली के दुश्मनों के लिए बनी है। जहन्नम दुश्मने अली के लिए बनी है। वरना मुझे दिखाओ कुरान की किसी आयत में, कोई ये ना समझे कि मौलाना नमाज नहीं पढ़ते। हाँ, आजकल तो कुछ बोलने में भी डर लगता है कि मजमे में बोला कुछ जाता है और मतलब कुछ और निकाला जाता है। मेरा पहले अकीदा सुन लो, वो हुसैनी ही नहीं है जो नमाजी ना हो। तवज्जो, उसको तो खुद को हुसैनी कहने का हक ही नहीं है जो नमाजी ना हो। मगर मेरा उनको भी जवाब है जो नमाजों पर इतराते हैं। नमाजों पर इतराना ये ईमान नहीं है, इब्लीसियत है। तवज्जो, अगर कसम खुदा की नमाजों पर अल्लाह को हुरूर नहीं पसंद है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। अगर ऐसा होता कि सारे नमाजी पर, तो अल्लाह कुरान में कह देता मैं सजदा करने वालों के साथ हूं। अल्लाह ने कुरान में कहीं कहा मैं नमाजियों के साथ हूं? नहीं कहा ना। परवरदिगार कह देता ये जितने नाम नेहाद नमाजी हैं और जो अहले बैत से दूर रहकर नमाज पढ़ रहे हैं उनको वो भी खुश हो जाते। अल्लाह ने कहा नहीं, कुरान में अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ हूं। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं रोजेदारों के साथ हूं। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि मैं हाजियों के साथ हूं। वजह क्या है पता है? अगर अल्लाह ये कह देता कि मैं नमाजियों के साथ हूं तो 1400 बरस बाद भी हम ये फैसला नहीं कर पाते कि अल्लाह करबला में किसके साथ था। इसलिए कि नमाज यहाँ भी वहां भी, रोजा यहाँ भी वहां भी, हज यहाँ भी वहां भी। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। इसलिए कि यजीद जब्र करने वाला था, हुसैन सब्र करने वाले थे। अल्लाह ने कुरान में एक मैसेज दे दिया, अगर नमाज हुसैन के साथ है तो कबूल, वरना ऐसे तेरे सजदे मुंह पर मार दिए जाएंगे कि तू नमाज भी पढ़े और फिर हुसैन के खिलाफ भी बोले। कसम खुदा की अजीजों, ये जो सारी इस्लाम की नेमतें हमें मिली है ना, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, कुर्बानी हो, ये सारी नेमतें हमें हुसैन के सदक़े में मिली है। ये सारी नेमतें हमें हुसैन के सदक़े में मिली हैं। आज हमसे सवाल किया जाता है ना कि रोजे मैशर के जागुदाज बबद अव्वलीन पुरसिश नमाज बुवद, मैशर में ये नहीं पूछा जाएगा कि ताजिया उठाया था कि नहीं है। सवाल आजकल हो रहा है ना, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कयामत में अलम उठाया था कि नहीं, ताबूत उठाया था कि नहीं। अल्लाह पूछेगा कब्र में नमाज पढ़ा था कि नहीं। अल्लाह ये नहीं पूछेगा ताजिया उठाया था कि नहीं। और बोल ऐसे रहा है जैसे अभी अभी कब्र से उठ के आया हो। तवज्जो, ऐसा बोल रहा है कि जैसे खुद कब्र से उठ के आया हो। अल्लाह कुरान में कह रहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कहो अगर ये उजरत देना चाहते हैं तो तुम्हारे अहले बैत से मोहब्बत करें। तवज्जो, तो ये जो नमाज, रोजा, हज और ज़कात है, अल्लाह कह रहा मुसलमानों ये तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, इसकी उजरत है मेरे नबी के क़राबतदारों से मोहब्बत। तो ये आज़ादारी क्या है? ये नबी की क़राबतदारों की उजरत है। ये ताज़ियादारी क्या है? ये नबी के घर वालों की उजरत है। ये नबी की उजरत है जो हम नबी के घर वालों से मोहब्बत करके दे रहे हैं। ये इतना बड़ा मजमा आज किसके नाम पर आया है? हुसैन के नाम पर आया है ना।
मुझे इंसाफ से बताओ, क्या मौलाना या मैं या कोई घर घर जाके दरवाजा खटखटा के किसी ने कहा कि आओ? है? आज तुम देखते हो ना, नमाजों के लिए भी मौलवी घर घर जाके दरवाजा खटखटा रहा है और उस पर भी शिकायत कर रहा है, लोग मस्जिद नहीं आ रहे हैं नौजवान, तवज्जो। मगर हमारे यहाँ दरवाजा जाके खटखटाया नहीं जाता, ऐलान कर दिया जाता है हुसैन का जुलूस निकलेगा। जितने हुसैनी हैं वो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तो कोई तो ताकत है इस पर ज़्यादा में जो तुम्हें अपने घरों पर बैठने नहीं दे रही है। यहां तुम्हारे भी पसीने बह रहे हैं, यहां तुम भी फर्श पर बैठे हो, यहां सबको गर्मी लग रही है। भाई घर में रहते, आराम करते, ठंडी हवा खाते, फर्श अज़ा पर क्यों आए? कहा मौलाना ऐसी हजारों ठंडक कुर्बान इस गर्मी के लिए है? हम तो जीते ही आजादारी हुसैन के लिए हैं, ताकि कयामत के दिन हमारा शुमार जालिमों में नहीं मजलूमों में हो। हम मजलूम के चाहने वाले हैं। हमारा इमाम भी मजलूम, हम भी मजलूम। इंसाफ से बताना, आज पूरी दुनिया में जो हम सोशल बाइकाट झेलते हैं, लोग हमारा सोशल बाइकाट करते हैं, लोग हमसे दूर रहते हैं, नफरत करते हैं, किस वजह से? सिर्फ अली की विलायत की वजह से, सिर्फ हुसैन की आज़ादारी की वजह से। तो हमें तो लाखों जुल्म भी गवारा है हुसैन की खातिर, इसलिए कि हमारे पास है क्या इसके अलावा? हमारे पास हुसैन की अज़ा के अलावा हमारे पास निजात में ऐसे अमाल ही कहाँ हैं? कसम खुदा की, हमारे सारे अमाल अगर मकबूल होंगे तो इस फर्श अज़ा के सदक़े में, इस हुसैन की अज़ा के सदक़े में। आज देख रहे हैं नौजवान, बूढ़े, बच्चे, माएँ, बहनें सब यहाँ पर आई हुई हैं। क्यों? कहा मौलाना आज ताबूत उठेगा, मौलाना आज यहाँ अलम उठेगा, ताबूत उठेगा। किन लोगों का ताबूत उठेगा? जिनका ताबूत करबला में उठाया नहीं गया। आज़ादारों, क्या जुल्म सितम हुआ है आले मोहम्मद के साथ। नबी गुजरे, ज़हरा की शहादत, ज़हरा की शहादत हुई, कुछ मुद्दत पे अली के सर पे ज़रबत मारी गई, अली शहीद हुए, इमाम हसन को जहर दे दिया गया, इमाम हसन की शहादत हुई, सारा हुसैन का कुनबा लूट लिया गया। उसके बाद भी जी नहीं भरा, लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए। मुझे इंसाफ से बताना, 24 परगना के मुसलमानों, ये मुसलमानों की बस्ती है ना, यहाँ पर मान लो कि कोई गरीब मुसलमान हो जिसका कोई अपना यहाँ ना हो, वो मर जाए, उसका कोई वारिस ना हो, तो इंसाफ से बताना क्या तुम उसके जनाजे को सड़क में पड़े रहने दोगे? का नहीं मौलाना, चंद गैरतमंद मुसलमान अपने घर से निकलेंगे और आकर उसके जनाजे के गुस्लो कफन का इंतज़ाम करेंगे। अज़ादारों, कभी सोचा कि हुसैन कितना गरीब था करबला में? 3 दिन तक जिसका जनाजा पड़ा रहा। अज़ादारों, आज हमारे 11वें इमाम का ताबूत निकलेगा ना, है? इंसाफ से बताना, मेरे 11वें इमाम को भी शहीद किया गया, मगर 11वें इमाम को गुस्ल भी दिया गया, 11वें इमाम को कफन भी दिया गया, है ना? अच्छा, हमारा 7वां इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जिसको पूरी जिंदगी कैद में रखा गया, और इतने पर भी जब जालिम का जी नहीं भरा, कैद खाने में भी जहर दे दिया ना,
और देने के बाद क्या किया का 7वें इमाम के जनाजे को बगदाद के पुल पर फेंक दिया। अज़ादारों 3 दिनों तक जनाजा पड़ा रहा। चौथे दिन जब एक जाने वाला गुजरा, उसने देखा किसी की लाश पड़ी है। जब करीब गया तो देखा इमाम मूसा काजिम का जनाजा। मगर अज़ादारों एक बात कहूंगा, हाँ मेरा 7वां इमाम मौला आप भी मजलूम है। आपका जनाजा 3 दिनों तक पड़ा रहा, मगर फिर आपको गुस्ल भी दिया गया, फिर आपको कफन भी दिया गया। मगर हाय मेरा हुसैन, अरे 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा, न गुस्ल दिया गया न कफन दिया गया। अजरकुम मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हवादारों, तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए ना। तुम साल भर इंतजार कर रहे थे ना, कब मुहर्रम आएगा, कब हम अपने मौला का गम मनाएंगे, कब अपने मौला का ताबूत उठाएंगे। हवादारों, चंद दिन बच गए, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम है। अजरकुम मिनल्लाह। जनाब ज़हरा आपको अजर दे। अज़ादारों, कुछ दिन बचे हैं, सैयदा के रुमाल को खाली ना जाने देना। अरे जन्नतुल बकी से एक बीवी आती है ना फर्श अज़ा पर, मगर बीवी अकेले नहीं आती, पहले जिंदाने शाम जाती है। एक 4 साल की बच्ची को लेती है, मजलिस में आती है। जब सकीना तुम्हें रोते हुए देखती है ना, तो दादी से कहती है, दादी अगर मेरे बाबा के ये अज़ादार करबला में होते दादी तो मुझे तमाचे नहीं। अजरकुम मिनल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, जरा सोचना, तुम्हारा सुनकर ये हाल हो रहा है। अल्लाह जाने मेरे बीमार इमाम जिसने देखा क्या गुजरी होगी मेरे इमाम पर। कभी सज्जाद को किसी ने कभी मुस्कुराते नहीं देखा करबला के बाद। सज्जाद जिस कसाब के दुकान के बगल से जाते थे ना, तो कसाई गोश्त के ऊपर पर्दा डाल देते थे। एक दिन मेरा मौला सज्जाद एक कसाई के दुकान से गुजरा, कसाई ने गोश्त के ऊपर पर्दा डाल दिया। एक शख्स ने पूछा कि तूने उस मोमिन बंदे को देखकर गोश्त के ऊपर पर्दा क्यों डाल दिया? क्या वो बंदा नहीं हमारा इमाम है, वो गोश्त को नहीं देख सकता? क्या क्यों नहीं देख सकता? क्या उसने अपने भाइयों के गोश्त के टुकड़े करबला में। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। हवादारों, जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। खुदा के गम हुसैन उन्हीं आंखों में देता है जिससे अल्लाह राजी हो। हवादारों, जब भी पूछा गया ना मेरे मौला सज्जाद से, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पे आई मौला? 3 मरतबा सज्जाद ने कहा ना, अशाम अशाम अशाम। पूछने वाले ने पूछा, मौला मौला आपके बाबा के गले में छुरी तो करबला में चली, मौला अकबर के सीने पे नेज़ा तो करबला में लगा, मौला कासिम के गले में तीर करबला में लगा, मौला शाम में क्या हुआ? सज्जाद ने कहा, भाई तूने इंसाफ नहीं किया। अरे सर कटाना हमारी विरासत है, शहादत पाना हमारी विरासत है, मगर माँ बहनों का पसे गर्दन बाजारों से फिरना। अल्लाह। हवादारों, कमिन हाल मत पूछो शाम में क्या हुआ। कहा मौला जरा बताए तो सही। कमिन हाल जब शाम के करीब हमारा काफिला बढ़ने लगा ना, एक मकाम पर हमें बैठाया गया, हमारा काफिला रोका गया। मिनाल मुझे थोड़ी मुद्दत मिली, मैं जरा देर के लिए जमीन पर बैठा। सुनोगे मिनाल, मेरे 4 साल की बहन मेरे करीब आई, मेरे पैरों में बाएं हावले थे, हावलों में कांटे थे। सकीना आकर कहने लगी, भैया जरा अपना पैर बढ़ाना, भैया तेरे पैरों से मैं कांटे निकाल दो। का मिनाल इससे बड़ी मुसीबत सुनोगे? का मौला कैसी मुसीबत? का मिनाल मेरे सकीना
सकीना मेरा कांटा निकाल रही थी, मगर सकीना के पैरों में जो कांटे पड़े थे, अरे निकालने वाला कोई ना। का मिनहाल सुनोगे, जब हमारा काफिला शाम में दाखिल हुआ ना, शाम के दरवाजे में जैसे ही हमारे मोहम्मद का काफिला दाखिल हुआ, एक मनादी देने वाले ने मनादी दी, शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। मिनहाल सुनोगे, ये ऐलान होना था, अरे कहीं से कोड़े, कहीं से तादियाने, कहीं से पत्थर, कहीं से अंगारे। मिनहाल इस पर भी जब दिल नहीं भरा, अरे औरतें बाला खानों में जाती थी, गर्म खौलता हुआ पानी लाती थी हमारे ऊपर, खौलता हुआ पानी। सकीना तड़प कर कहती थी, भैया अदादारो सुनेंगे, जालिम ने बाजार शाम में चारों तरफ शीशे लगा दिए थे। शीशे लगा दिए थे पता है क्यों? अरे ज़ैनब जब अपना चेहरा उठाकर देखती थी, अरे चारों तरफ शराबियों के बाजार में। अजरकुम मिनल्लाह, अली की बेटी को यजीद ने दरबार के बाहर खड़ा रखा। पता है किस लिए? जालिम शराब पीकर शतरंज खेल रहा था। अदादारों सुनेंगे आप, जब बीबियां दाखिल हुई है ना दरबार शाम में, तो बीबियां पैरों के बल नहीं दाखिल हुई, घुटनों के बल चलकर दाखिल हुई। उम्मे रबाब, उम्मे लैला, उम्मे फरमा, ज़ैनब व कुलसूम घुटनियों चलकर दाखिल हुई। आपको पता है उसकी वजह क्या है? इसलिए कि एक रस्सी में 12 गले बंधे थे, एक रसान 12 गले, और दरमियान में सकीना को बांधा गया था। पता है क्यों? इसलिए कि सारी बीबियां लंबे कद की थी ना, सकीना छोटी बच्ची थी ना। जालिम ये चाहता था, अरे जब बीबियां चले तो सकीना फांसी लगकर मर जाए। अजरुकुम मिनल्लाह। अदादारो, बीबियां घुटनों के बल दाखिल हुई। बस मैं 2 मिनट मैंने तमाम कर दिया मसाइल। जब यह काफिला दाखिल हुआ ना दरबार में, एक मर्तबा यजीद ने शिमर लानती से कहा, शिमर इनमें वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाता था? शिमर ने सकीना की तरफ इशारा किया। यजीद ने सकीना को देखा ना, एक मर्तबा कहा, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जवाब नहीं दिया। शिमर ने दूसरी मर्तबा कहा, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने जब जवाब नहीं दिया ना, एक मर्तबा यजीद ने शिमर लानती से कहा, शिमर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है। अरे शिमर बढ़ा, सकीना के बालों को पकड़ा, अरे चेहरे पर तमाचे। सकीना ने भाई का चेहरा देखा, भैया मुझे बचा लो, भैया सचा। अल्लाह अल्लाह, किसी भाई को वो दिन ना दिखाए जो दिन सकीना के भाई ने देखा। अदादारो, सकीना ने कहा, भैया मुझे बचा लो। सज्जाद ने कहा, जालिम तूने देखा नहीं, मेरे बहन के गले में रस्सी बंधी है, वो कैसे बोलेगी, जरा उसकी रस्सी ढीली कर। अरे यजीद ने हुक्म दिया। अदादारों सुनोगे, सकीना की रस्सी ढीली की गई, कलेजे में हाथ रखना, जैसे रस्सी खोली गई, अरे खून का फव्वारा। अजरुकुम मिनल्लाह। यजीद ने एक मर्तबा सकीना को अपने करीब बुलाया, बच्ची यहाँ। सकीना ने भाई का चेहरा देखा। सज्जाद ने कहा, जा सकीना, वरना ये फिर जुल्म करेगा। अल्लाह किसी भाई को ये दिन ना दिखाए जो सैयद सज्जाद ने देखा। अरे किसी भाई के सामने कोई शराबी उसकी बहन को पुकारे,
सज्जाद ने कहा जा मेरी बच्ची, वरना ये फिर मारेगा। अज़ादारो सकीना सहमते हुए यजीद के सामने गई। यजीद ने कहा भूखी है। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने कहा कुछ खाएगी। सकीना ने सज्जाद को देखा। सज्जाद ने कहा बहन सर हिला, वरना फिर ये तमाचे मारेगा। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने कहा खजूर खाएगी। सकीना ने सर हिलाया। यजीद ने इशारा किया। बस अज़ादारो कयामत हो गई। एक तश्त लाया गया, तश्त के ऊपर कपड़ा ढका था। यजीद ने कहा कपड़े हटा, खजूर खा। अज़ादारो सकीना ने कपड़ा हटाया, अरे खजूर नहीं था, बाबा का कटा सर पे सर रख दिया। बाबा बाबा तमाचे मारेगा बाबा। हेलो सकीना एसेছে शामे